बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल का फितना और ज़हूर। दज्जाल का फितना उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। ये वो फितना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक आने वाले फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक है। दज्जाल की सवारी। अहादीस की किताबों में सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रवायत की गई है, जिसका मजमुआ ये है कि दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल इस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एकदम नदी में दाखिल हो जाता है। दज्जाल का ज़हूर। ये वो वक्त होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमे फिरेगा और इन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जब एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बकिया या मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल की रफ्तार। दज्जाल के लिए जमीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज रफ्तारी से सफर करेगा और सूरज के गरूब होने के मुकाम पर इससे पहले पहुंच जाया करेगा। समंदर का पानी इसके टहनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी जिसके ऊपर सब्ज रंग की चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू अल मरा के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। खुदाई का दावा। फिर वो ऐसी बुलंद आवाज देकर सबको बुलाएगा कि इसको जमीन और आसमान के दरमियान सारी महलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल इन सब लोगों से कहेगा कि तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता, भला वो रब जो दूसरों को आंखें देता है वो खुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ मोहम्मद ही पढ़ सकेगा और वो उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी जमीन पर घूमेगा। जमीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ी हो, मैदानी हो या सहराई, कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा कि जहां वो नहीं जा पाएगा सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के जरिए फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ता इसका रूप फेर देंगे। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गधे की ताजीम करते हैं और वह अपनी खुफिया बातों में गधे को जरूर शामिल करते हैं। बाज लोगों का ये दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मकदस में ले जाते हैं, जहां मुख्तलिफ रस्म और रवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि खरूज दज्जाल का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं, बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल की कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही हैं। लिहाजा दज्जाल की कुव्वतों से आगाही रखकर ही हम अपनी नस्लों और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाली सब नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन।